क्वालिटी एकदम घटिया ही लगा मुझे, क्योंकि वो बोल रहा था सर आपका ना वो ड्रिम से ही पंक्चर हुआ है, बोल रहा था वो। तो मैं तो यही बोलूँगा गाइस, जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, एक्सपल्स लेते हो 210, अभी तक सर्विस का इनका कोई मतलब सिस्टम नहीं है। अरे यार तुम बाइक मतलब सोने का बना दो, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए जो सर्विस सेंटर बनाते हो ना, वहाँ पे स्टाफ आप जब हायर करते हो प्रोफेशनल करने का। मैंने तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है, मैं थका मरा उधर वेट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉग है, ये राइडिंग का मतलब वही है, कन्याकुमारी टू बेंगलोर है, लेकिन ये ब्लॉग खाली मैं एक्सपल्स का मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ। एक्सपीरियंस मतलब जो मेरे साथ हुआ जब मैं बेंगलोर से रामेश्वरम जा रहा था। जैसे मैं मदुराई क्रॉस किया, मदुराई से लगभग 55 किलोमीटर मैं आगे आ चुका था। तो रंगनाथ के आसपास ही था। रंगनाथ वहाँ से 60 किलोमीटर था वो। तो गाड़ी मेरा ना पंक्चर हो गया, मतलब फ्लैट टायर हो गया। अब कैसे पंक्चर हुआ वो पता नहीं, वो कुछ मिला तो नहीं, पंक्चर हो गया था। लेकिन गाड़ी तो कैसे हुआ था वो मैं बोलता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या वो यहाँ पे लोगों को पूछा, उन्होंने बोला आगे 1 किलोमीटर आगे ही पंक्चर शॉप है। फिर मैं सोचती कि 1 किलोमीटर चले जाते, तो धक्का मुक्की मार के मैं क्योंकि चला नहीं सकता, ट्यूब फट जाएगा इसका सोचा। तो वो बोला कि नहीं ये तो स्पोक व्हील है, हम तो ट्यूबलेस खाली करते हैं, स्पोक व्हील का हम नहीं कर सकते। अब मैं तो बुरा फंस गया, जब क्या करना है। बाद में मैंने रोड साइड असिस्ट लिया था। रोड साइड असिस्ट पे मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद जैसे मैंने पहले गूगल किया, हीरो का सर्विस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, 3 या 4 किलोमीटर दूर था एक सर्विस सेंटर जो था। एक और था वो वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर था। तो वही सोच के मैंने बोला यार अभी वहाँ 3 किलोमीटर में जाऊँगा तो ये हो जाएगा, टायर पूरा ही फट जाएगा, ट्यूब तो फटेगा ही फटेगा। तो मैंने रोड साइड से कर गया। वो पता नहीं उन्होंने कौन सा क्या मतलब ट्रैक किया उन्होंने सर्विस सेंटर, उनको पता नहीं वो आजू बाजू में सर्विस सेंटर है। उन्होंने सीधा मदुराई सर्विस सेंटर में रिक्वेस्ट डाल दिया। तो कॉल आया वहाँ से मेरे को, मैंने लोकेशन सेंड किया। वो तो बोलते हैं मैं तो मदुराई से आ रहा हूँ, वो 55 किलोमीटर है, तो आने में मेरे को 90 मिनट लग जाएगा। हाँ भाई यार 90 मिनट 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करने से अच्छा मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं फिर रोसा को कॉल करके बोला भाई ये क्या होता है, जब कस्टमर अपना हीरो का सर्विस सेंटर जब 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर रेडियस में आपने मदुराई में क्यों बोल दिया। तो वो बोलने लगी नहीं हमारा सभी से टाई अप नहीं होता है, वो इसी से टाई अप है, आप बहुत रिमोट एरिया में हो बोलते हैं। अरे भाई यार रिमोट एरिया में हूँ मतलब क्या, मतलब राइडिंग करना छोड़ देगा एक्सपल्स वाले, है ना। चलो मैंने बोला वो भी होल्ड में रखो, मैं पहले 3 किलोमीटर दूर ही है, अभी ट्यूब कट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं ट्यूब ही चेंज कर दूंगा, वहाँ चला जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने आधा रास्ता धक्का दिया, आधा रास्ता अभी पीछे एकदम बैठ के अपने आप को वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के बाद पूरा एक सर्विस सेंटर है ठीक है, लेकिन वो लोग पंक्चर नहीं बनाता है। अब पता नहीं क्यों ऐसा बोला, ये सच में ही है, पंक्चर नहीं बनाते बोले। फिर मेरे को और फेडअप हो गया। मैं फिर से कस्टमर केयर को बोला, रोड साइड असिस्ट वाले को कि भाई आप करवा दो, ये तो यहाँ तो पंक्चर बनाते ही नहीं है। अभी रोड साइड असिस्ट वाला क्या है ना, वो अलग एजेंसी है, उनका कोई मतलब नहीं रहता है उसे, उनको सिर्फ गाड़ी पिकअप करना है, ड्रॉप करने का ही काम है। तो फिर से वो मदुरै वाले बंदे का कॉल आया, बोला आप कहाँ हो। मैं बोला हीरो का सर्विस सेंटर में, यहाँ पे पंक्चर नहीं बनता है तो आप आगे ले लो एक बार। उसने बोला एक बार मुझे बात करवाओ, तो तमिल वाला ही था वो। तमिल ने बात किया तो वो लोग बोले कि ठीक है अब हम हेल्प करते। बोले कि क्या चीज़ है भाई, वो तो मैं भी उनसे पूछ रहा था, मतलब इतना मतलब ये लोग डोमिनेट करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। अब हीरो वाले कैसे मतलब ऐसे लोगों को सर्विस में रखते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे। अरे बंदा कहीं का भी हो यार, मैं तो हीरो का कस्टमर हूँ ना,
आपके पास मैं सर्विस के लिए आया हूँ तो आपको मुझे सर्विस करके देना है। तो ठीक है, तो एडजस्ट करता हूँ। अब वो टायर वायर निकाला, उसके पास था टायर निकालने का चीज़, बस वो नहीं था। जो टायर मतलब रिम निकालने का, व्हील निकालने का चीज़ था, टायर निकालने का चीज़ नहीं था। वो टायर निकालने का चीज़ भी कुछ भी नहीं है, वो जैसे एक लोहे का कर्व वाला एक पीस रहता है, लंबा सा रॉड टाइप का रहता है, वो नहीं है उनके पास। तो वहाँ से वो लेके गया, तो मैंने बोला था उनको ट्यूब ही चेंज कर दो। उन्होंने बोला ट्यूब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसको एडजस्ट कर देंगे। मैंने बोला चलो फिर कर दो, बोला किया उधर। फिर उन्होंने पता नहीं 200-250 रुपये लिए, क्या कुछ तो याद नहीं मुझे, लेकिन पैसा लिया उन्होंने, मैंने पे किया, वहाँ से निकला। अब फर्स्ट मेरे को वहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा सर्विस सेंटर है, पंक्चर नहीं था, वो हेल्प करने के लिए नहीं मान रहे। चलो ठीक, कोई बात नहीं। फिर उससे जैसे वहाँ से मैं निकला, फिर से हवा कम होने लग गया। हवा कम होने लग गया। मैं जैसे जैसे एक सर्विस सेंटर, वो बहुत बड़ा सर्विस सेंटर था, वो रंगनाथ बोल के जगह है, बड़ा जगह है वो। वहाँ पे एक्सपर्ट का सब सर्विस होता है, मैंने देखा वहाँ पे। तो गया, मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि ये शायद ट्यूब चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ट्यूब चेंज कर दो। तो वो क्या किया, वो टायर और ट्यूब दोनों ही लेके आ गया। ये फिर मेरे को और दिमाग ख़राब हो गया। अरे भाई 2 महीना पुराना गाड़ी है, मेरा खाली ट्यूब चेंज करना है, टायर पूरे नए हैं। नहीं सर, वो तमिल में ही बोलने लगे वो लोग, थोड़ा जिसमें इंग्लिश और बाकी तमिल में। नहीं वो ऐसा ही आता है, ऐसा ही है, आपको पूरा टायर चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई फिर मैं वो टायर का क्या करूँगा, मेरे को तो ट्यूब खाली चाहिए। वो टायर फिर भी MRP का था, ये यूरो ग्रिप है, वो नया टायर है ये भी। आपका मैनेजर को बुला, बोला मैनेजर अंदर है। मैं गया, मैनेजर को बोला ये क्या सीन है कि जब मेरे को ट्यूब चाहिए तो ट्यूब चाहिए, मेरे को क्यों टायर आप ज़बरदस्ती मेरे को सेल कर रहे हो। वो बोला नहीं सर, वो ऐसे ही आता है। अब मैं हीरो वालों को ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर पैसा लूटना है तो सीधा सीधा बोल के लूटो। ये अब मेरे मुँह से एकदम घटिया शब्द आ रहा है, ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए। अरे बंदे को ट्यूब चाहिए तो ट्यूब दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है यार। तुम मतलब टायर का साथी में ट्यूब आएगा, मतलब ये क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, उसने बोला ठीक है सर, मैं बाहर से लेके देता हूँ, बाहर से लेके आता हूँ। बोला बाहर से लेके आया, 350 रुपये लिया, बोला कि आगे जाओ, आगे पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में आपको पंक्चर बना के देगा। मैं मतलब अरे भाई सर्विस सेंटर में आया हूँ, मैं उधर बाहर जाऊँ अभी टायर ट्यूब बनाने, वो भी वहाँ का लोकल थोड़ी ना मुझे काम बनता है यार। मैं ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर दूर हूँ घर से, नया जगह है, लैंग्वेज आता नहीं है। तो सर्विस सेंटर आप क्या झगमरवाने के लिए ओपन किया है क्या? वहाँ पे एक ट्यूब आप चेंज नहीं कर सकते हो इतना बड़ा सर्विस सेंटर में। हीरो को ना ये कहना चाहता हूँ, आप ये हीरो प्रेमियर शोरूम जो खोला है ना, उसमें आप ना आग लगा दो। मैं बोलता हूँ, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन क्या मतलब आप क्या दिखाना क्या चाहते हो? प्रीमियम शोरूम बोल के प्रीमियम बाइक बेच रहे हो। अरे प्रीमियम कैसे हो गया? तो टट्टी है, आपका सर्विस ही टट्टी है। आपका सर्विस सेंटर कस्टमर को सर्विस करके नहीं देता है, बोलता है ये ट्यूब लेके जाओ बाहर फिट करवा दो। ये मेरे को समझ में आया। आप ना हीरो साइकिल बेचते थे, होंडा आके आप बाइक बना लगे। आपका भी सर्विस सेंटर में ना वो साइकिल रिपेयर करने वाले बैठे हुए हैं। हीरो साइकिल के लायक है आपके सर्विस सेंटर के। किस तरह का आप लोग ट्रेनिंग देते हो, कैसे आप लोग इंटरव्यू लेके हायर करते हो इस आपको? अरे भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर्विस के लिए। आप मेरे को बोल रहे हो ये पार्ट लो और बाहर जाके फिट करवा लो। तो झग मरवाने के लिए आपने सर्विस सेंटर ओपन कर रखा है। मैं आपको ये सर्विस सेंटर जो था, मैं नाम बोलूँगा मैं अगले वीडियो में, या इस वीडियो के पहले में मैं ऐड करता हूँ। मुझे पता है नाम भूल गया हूँ, लेकिन गूगल में जो सर्च करूँगा तो पता चल जाएगा। बड़ा सर्विस सेंटर है वो। तो हीरो वालों, आप जैसे भी बाइक का शोरूम खोल लो, उधर वेटिंग लाउंज बना लो, हाँ स्टाफ डाल दो मस्त वहाँ पे, लेकिन आपका सर्विस सेंटर एकदम टट्टी है। पहला मेरा ख़राब एक्सपीरियंस था आपका
बेंगलोर वाला सर्विस सेंटर, वो सिक्स सेंटर वाला, उसको मैंने बोला ये हैंडल एक तरफ जाता है, अभी भी जा ही रहा है एक तरफ, तो वो फिक्स ही नहीं किया उसने, थोड़ा कम किया बस, फिक्स नहीं हुआ है। ऐसे में आ गया राइडिंग के लिए, वैसे भी चलो ठीक है, मैं कितना ही टाइम अपने आप को एडजस्ट किया, कितना ही टाइम मैं हाथ छोड़ के चलाऊँगा, इसमें क्रूज कंट्रोल तो है नहीं जो बोल के। जब आप ट्यूबलेस टायर वाला बाइक बेच रहे हो, आप ट्यूबलेस का ऑप्शन ही नहीं देते हो, रिम का आप एक्सरसाइज ही नहीं बनाते हो। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, मेरे कस्टमर इतने हैं, लाखों में आपके कस्टमर, हाँ लाखों में। वो लद्दाख जाते हैं लोग, कन्याकुमारी आते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो रिमोट एरिया में पड़ते हैं, रहते हैं। वो बेचारे लोग का टायर पंक्चर हो गया तो मतलब राम भरोसे, मतलब कुछ नहीं होगा आपके हाथ से, वो भी आपका सर्विस सेंटर पास ही में होगी भी। तो एकदम मेरा बाइक नो डाउट अच्छा है। देखिए अभी मैं सुबह से राइड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 294 मतलब 350 किलोमीटर बाइक चला लिया है मैंने, और इनफैक्ट 380 किलोमीटर बाइक चला लिया है मैंने। मेरे को खाली बर्ड पेन है और कहीं भी पेन नहीं हो रहा है, मैं और ऑल डे चला सकता हूँ। बाइक अच्छा है आपका, लेकिन आप लोगों को ना सर्विस में इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आपका अभी चल रहा है माहौल, आपका शेयर मार्केट गिरते जा रहा है, वैसे अभी और गिरेगा, सेल्स आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि आपका मेन होता है सर्विस। अगर कस्टमर खुश नहीं है सर्विस में, वो तो मेरी तरह ही अब वीडियो बना के डाल दूंगा मैं यूट्यूब में, है ना, जो है वो फैक्ट है। जब आप इम्प्रूव करोगे तब तारीफ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो कसम से आप लोग को पहले कोई भी स्टेट में हो, वो वहाँ पे जो भी आप लड़के हायर करते हो, वहाँ पे कोई हिंदी वाला, कोई तमिल वाला, मलयाली वाला कस्टमर नहीं आता है, आपका हीरो का कस्टमर आता है, हीरो का कस्टमर आता है। ऐसा लैंग्वेज देख के उसको मतलब दुख देना, ऐसा आपका पास स्टाफ है तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना चाहिए। आप पता नहीं आपका कौन है ये जो सर्विस सेंटर का इंस्पेक्शन करते हैं, है ना, होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए, आपको जाना चाहिए। जब आप प्रीमियम बोल के शोरूम तो खोल दिया, लेकिन इसके लिए सर्विस किधर है बोलिए आप? हाँ, गिने चुने जगह में आपका सर्विस है। हम अब यहाँ पे कहाँ मैं प्रीमियम ढूंढता रहूँगा? आपको ये सब चीज़ आगे का सोच के ही बाइक लॉन्च करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा गाइस, जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, एक्सपर्ट्स लेते हो 210, अभी तक सर्विस का इनका कोई मतलब सिस्टम नहीं है। आप बाई चांस साउथ इंडिया आ जाइए, आपको अलग प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। आप नॉर्थ इंडिया जाओगे, अलग प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है इनका कुछ भी। इससे अच्छा 240 का पड़ता है, और थोड़ा और 50,000 डाल के ड्यूक एडी भी ले लो, या तो हिमालय ले लो। एटलीस्ट वो लोग सर्विस करके देंगे आपको ऐसे भगाएंगे नहीं, ये लो भाई हाथ में ट्यूब थमा लिया, जाओ वो आगे जाके ट्यूब डलवा दो। ये तो नहीं होगा आपके साथ, सिर्फ हीरो में होता है वो। तो सर्विस में तो मैं इनको मतलब एकदम माइनस पॉइंट, क्या बोलूँ अभी, माइनस का भी माइनस दूंगा। बहुत परेशान कर दिया इन्होंने फर्स्ट डे में ही। तो यही था गाइज मेरा एक्सपीरियंस। अभी ये रिव्यू में भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यही था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। टोटल अभी मैंने 2270 किलोमीटर चला लिया है, 2270 किलोमीटर। बाइक में कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है, बाइक बराबर है। अरे यार तुम बाइक मतलब सोने का बना दो, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए जो सर्विस सेंटर बनाते हो ना, वहाँ पे स्टाफ आप जब हायर करते हो प्रोफेशनल करने का। मैंने तो बैठा हुआ कोई मतलब ही नहीं है, मैं थका मरा उधर वेट कर रहा हूँ, और लास्ट में मेरे को बाहर भागे जाओ ट्यूब उधर लगा देना बोलते। अरे भाई ठीक है, आपके पास वो टूल पता है आपको, फर्नीचर में बोलूँ, जहाँ मैंने लगवाया ना ट्यूब, टायर खोला है, वो फुटपाथ वाला था वो। उसके बाद प्रॉपर दुकान भी नहीं था, 2 रोड थे, 2 रोड ने उसने टायर खोल दिया। वो जो बड़ा सा एक एलन की आता है, उससे पहले टायर को मतलब रिम को निकाला बाहर, तो 2 रोड से धड़ाधड़ निकाला,
टायर वो अंदर का रबड़ मेरा घिस गया था। इनका रिम का भी क्वालिटी एकदम घटिया ही लगा मुझे, क्योंकि वो बोल रहा था सर आपका ना वो रिम से ही पंक्चर हुआ है, बोल रहा था वो। तो वो उसने फिर जहाँ जहाँ पे वो एजे से अंदर वो घिस के फिर बाद में ऊपर से नया रबड़ डाल के फिट कर दिया ना, मतलब 20 मिनट भी नहीं लगा। पता नहीं यार क्या है यार, नॉट इवन 20 मिनट ही टुक गाइस उतने के लिए इन्होंने। और ज़्यादा दूर नहीं था वो, वहाँ से 500 मीटर ही था। अरे मेरे लिए तो यार, मैं तो नया हूँ ना, आपके पास थोड़ा ठीक है वो 2 लोहे का रॉड नहीं है। टायर तो वहाँ पे खोल रखा था, एक्सपोज था वहाँ पे, टायर तो आप खोल सकते हो, लेके जाके आप ही बना के लेके आते ना। वो बोलते कस्टमर सर्विस है ना। मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरे को दूसरे के पास भेज रहे हो, तो फिर खोला ही क्यों भाई? वो रोड वालों के पास एक स्टिकर लगा दो, हीरो का पंचर यहीं खाली बनता है बोल के, उसका भी भला हो जाएगा बेचारा। जितने भी हीरो वाले हैं वहाँ पंचर खाने आ जाएंगे, है ना। वही था गाइस, हीरो से मैं बस यही इसी चीज़ का मेरे को उनसे मतलब दिल खुश नहीं है कि वो सर्विस उनका एकदम घटिया सर्विस है, घटिया से भी घटिया सर्विस है उनका। बेंगलोर का तो चलो ठीक है, वो लोग ठीक है प्रोफेशनल है, लेकिन यार आप थोड़ी ना बेंगलोर में बाइक बेच रहे हो तो बेंगलोर में थोड़ी ना चलाएगा बंदा। बेंगलोर से बाहर आएगा, रिमोट एरिया में जाएगा, वहाँ का आपने क्या कर रखा है, वहाँ पे आपने कैसे ट्रेनिंग दे रखा है कि ऐसे प्रीमियम शोरूम में बिका हुआ बाइक है, प्रीमियम बाइक है, आएगा तो आप एटलीस्ट पंचर बना दो तो बोलना चाहिए ना भाई। वही था भाई गिला शिकवा हीरो से, बस वही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप बाइक लेते हो लॉन्ग टूर जाते हो अपने रिस्क में जाओ भाई, पंक्चर हो गया तो कोई है नहीं इसका माँ बाप। और बाकी बाइक अच्छा है, कंफर्टेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, और आपके 1 लाख रोड जाओ तो भाई तो KTM को बोलो सर्विस उनका भाई, तो KTM वालों का अच्छा है सर्विस। इनफील्ड वालों का भी अच्छा है, वो लोग भी बात सुनते हैं, बस उतना ही है कि वो टाइम लगाते हैं वो लोग, अलग बात है, लेकिन सुनते हैं बात। चलो गाइस यही था। अब हम कन्याकुमारी वाला वीडियो में फिर से मिलते हैं। ये तो बस मैंने एक्सप्रेस का आपको रिव्यू बताया था क्या, बता रहा हूँ। यही था मेरा एक्सपीरियंस। गाइस अभी अगले ब्लॉग में